सुजीत विश्वास, जो कि वेस्ट बंगाल से हैं, 29 साल के हैं, अपना बिजनेस करते हैं। कल इन्होंने प्रश्न पूछा था, शून्यता और पूर्णता में क्या अंतर है। इसी में इन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा है कि मैंने सुना है कि भारत में 64 कलाएं होती हैं, उनमें से 2 कलाएं मरने की कला और जीने की कला क्या है। मृत्यु से हम डरते क्यों हैं? क्या वास्तव में हम मृत्यु से डरते हैं? क्योंकि मृत्यु को तो हम जानते ही नहीं, उसका डर कैसे हो सकता है? या हम मृत्यु जो जो छीन लेती है उसके खोने से डरते हैं? मुझे सीखना है मरने की कला, क्या आप सिखाएंगे? एक महान योगी थे, गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ कहते थे, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, इस मरनी मरो जिस गोरख डिठा। वो कहते थे कि मरो, ऐसे मरो कि दोबारा जन्म लेना न पड़े। कैसे मरें, कैसे मृत्यु को अनुभव करें, मृत्यु को मीठा क्यों कह रहे हैं? ये प्रश्न इन्होंने पूछा है, लंबा प्रश्न है, लेकिन सार इनका यही है कि मरने की कला, जीने की कला, ये क्या है और मृत्यु से डर क्यों लगता है। मृत्यु से डर इसलिए लगता है क्योंकि हम मरना नहीं चाहते। मृत्यु से डर इसलिए लगता है क्योंकि हमने जो आइडेंटिटी बनाई है उसको हमने वस्तुओं से, व्यक्तियों से, इस संसार से, इस समाज से, अपने रिश्ते नातों से जोड़ लिया है। और जो इन्होंने प्रश्न पूछा है आगे कि मृत्यु से हम डरते क्यों हैं, क्योंकि हमें तो मृत्यु का पता ही नहीं, फिर हम मृत्यु से क्यों डरेंगे। हमें मृत्यु का पता तो नहीं है कि मृत्यु क्या है, कैसे आती है, मृत्यु में क्या होता है। यह तो बात ठीक है कि मृत्यु में क्या होता है इसका हमें पता नहीं है, लेकिन हमने दूसरे को मरते हुए देखा है। जब दूसरे को मरते हुए देखा है और फिर यह देखा कि वह जो कुछ भी उसके पास था, जो उसने कमाया था, जिसके लिए उसने पूरा जीवन दांव पर लगाया था, वह सब यहीं रह गया और वह आदमी चला गया। हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हमने भी बहुत कुछ जोड़ा है, बहुत कुछ कमाया है, हम उसकी तरह नहीं जाना चाहते। इन्होंने यह तो कहा कि मृत्यु को तो हम जानते ही नहीं, तो उसका डर कैसे लग सकता है। हम जानते नहीं हो लेकिन हमने देखा है, देखने से ही अब हमें पता चल गया कि वो आदमी गया, अब वो कहीं दिखाई नहीं देता, उसको जलाकर आ गए हैं, शमशान घाट में उसको जला दिया है या दफना दिया है जमीन के अंदर, और उसका सब कुछ यहीं रह गया, वो कुछ भी ले जा नहीं सका। तो यह लोभ, यह मोह, यह पकड़ उस आदमी के मर जाने को हमने देखा, तो इसलिए डर है क्योंकि हम नहीं ऐसे मरना चाहते। और इन्होंने जो दूसरी बात कही कि क्या ऐसा तो नहीं कि मृत्यु जो जो छीन लेती है उसके खोने से हम डरते हैं। मृत्यु जो जो छीन लेती है उसके खोने से हम डरते नहीं, उसके खोने की वजह से हम मर ही नहीं पाते हैं।
इन्होंने उल्टा कह दिया कि जो जो मौत छीन लेती है उसके खोने से हम डरते हैं। मौत जो जो छीन लेती है उसके खोने से हम नहीं डरते, क्योंकि हम मरे ही नहीं, इसलिए डरेंगे कैसे उसके खोने से? क्योंकि अभी तो हम हैं और वो सब वस्तुएं भी हैं, और जब हम मरेंगे तो फिर खोने का डर क्या? हम तो मर ही गए। अब हम उनके खोने से नहीं डरते। हकीकत तो यह है कि हम उनके खोने की वजह से नहीं, बल्कि उनको पकड़े रहने की वजह से हम मर ही नहीं पाते। हमें लग रहा है हम मर रहे हैं, हमें लग रहा है कि वो फलाना मर गया। वो मरा नहीं। मरता तो कोई बिरला है। कभी कोई बुद्ध मरता है। इस संसार से फिर वो इस संसार में आता ही नहीं। असली मौत तो वही है, और वो जीते जी मर जाता है। वही जीते जी मरने की कला हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम सीख नहीं पाते, क्योंकि उसको सिखाने के लिए पहले तो कोई है ही नहीं। न उसकी कोई इस तरह की कोई क्लासेज है, न उसको कोई सिखाने वाला सिखा पाता है, और कोई बुद्ध पुरुष जो सिखाना भी चाहता है उस तक हम जाना नहीं चाहते। वैसा हमारा भाग्य ही नहीं, हम जाना ही नहीं चाहते। कौन बुद्ध के पास जाना चाहता है जीते जी मरने के लिए? कितने लोग बुद्ध के पास जा पाते? 1% भी नहीं जाते। और सोचो, आज 2800 साल हो गए, तो हम क्या सोचते हैं कि बुद्ध के पास आज जितने बुद्ध के फॉलोअर हैं वो सब जीते जी मरना चाहते होंगे? क्योंकि जब सामने मृत्यु दिखाई देती है तो आदमी ठिठक जाता है। तब वो कहते नहीं नहीं, अभी नहीं मरना। और कहते हैं कि एक बार ऐसी घटना घटी भी थी श्रीलंका में। एक बोधिसत्व ने कहा कि वो शरीर छोड़ रहे हैं। कौन कौन है जो उनके साथ चलने को तैयार है? हाथ खड़ा करें। एक भी हाथ नहीं उठा। हम मानते तो हैं, लेकिन हम मरना नहीं चाहते। संसार की पकड़ इतनी ज्यादा है, और जो मौत हमने दूसरों की देखी है, जिसके बाद फिर वो व्यक्ति दिखाई नहीं देता। गया गया, तब लगता है कि यह तो बहुत, हमने नहीं मरना। क्यों? क्योंकि फिर यह जो एक पेन हमने जो जेब में डाल रखी है, अपनी जेब में जो पेन हमने लगाई हुई है, इस पेन की भी पकड़ है। और तो बड़ी बड़ी चीजें, घर, बाल बच्चे, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, मान बढ़ाई,
रिश्ते नाते, यह तो बहुत बड़ी बात है। एक छोटे से छोटी से छोटी वस्तु की भी पकड़, उसको हम छोड़ना नहीं चाहते और इसीलिए हम मरना नहीं चाहते। और जो इन्होंने कहा है आगे इस प्रश्न में कि मुझे सीखना है मरने की कला। मरने की कला तो कोई सद्गुरु सिखाता है, और मरने की कला सीखने के लिए तो पहले जीवन को दांव पर लगाना होगा। क्या हम जीवन को दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं? यह प्रश्न है हमारे लिए। जीते जी मरा जाता है, लेकिन जीवन को दांव पर लगाना पड़ता है। जीवन का अर्थ है जो हम जीवन समझ रहे हैं, मेरा जीवन। जीवन तो है, वो तो कुदरत से मिला है, लेकिन हम उसको थोड़ी मानते हैं कुदरत से मिला है। हम कहते हैं मेरा जीवन, मेरा शरीर। हम ये थोड़ी मानते हैं कि कुदरत से मिल रहा है और कुदरत से चल रहा है। ये चार भौतिक तत्वों से बना हुआ शरीर कुदरत से चल रहा है, कुदरत से ही बना है। हम ऐसा नहीं मानते, हम कहते हैं मेरा शरीर। तो ये जो मैं है, इस मैं को छोड़ना पड़ता है। इसीलिए तो बुद्ध पहला वाक्य बोलते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि। शरण ले लो। शरण का अर्थ क्या होता है? सरेंडर कर दिया अपने को। अब कोई मैं नहीं है। अंगुलीमाल ने सरेंडर किया था। उस कहानी को हमने शायद न जाने कितनी बार पढ़ लिया होगा, लेकिन क्या हम समझ पाए? और न जाने इस तरह के लोगों ने, कितनों ने सरेंडर किया है। और जब उन्होंने सरेंडर किया तो वो मरे नहीं, बल्कि एक ऐसे जीवन में प्रवेश कर गए जहां मृत्यु ही नहीं है। लेकिन पहले इस मैं रूपी जीवन को, मैं रूपी आइडेंटिटी को, मैं रूपी संसार को छोड़ना पड़ता है। यही तो अष्टावक्र कहते हैं राजा जनक से, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम राजा नहीं हो। इन वस्त्रों को त्याग दो, मुझे दे दो। और राजा जनक वस्त्र, राजसी वस्त्र, राजा के वस्त्र उतारते हैं और त्याग देते हैं, अपने गुरु को दे देते हैं। लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? अंगुलीमाल ने बुद्धि की शरण ले ली और उसके बाद अंगुलीमाल ने सर उठाकर नहीं देखा। और जानते हैं अंगुलीमाल की मृत्यु कैसे हुई थी? अंगुलीमाल की मृत्यु हुई थी उन लोगों के पत्थरों से जिन लोगों के घर के सदस्यों को, परिवार के लोगों को, रिश्ते नातों को उसने जान से मारा था। उन सभी लोगों ने उसको पत्थर मार कर मार डाला, लेकिन उसने सर ऊपर भी नहीं उठाया। उसने बुद्ध की शरण ले ली। अब जो हो रहा है बुद्ध जाने, जो हो रहा है वो सही है।
इसे कहते हैं शरण। तो जो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि मुझे सीखना है मरने की कला, क्या आप सिखाएंगे? मरने की कला सीखने के लिए जीवन को छोड़ना होता है। जीवन का अर्थ है अपनी आइडेंटिटी को, अपने मैं को। यहीं से शुरुआत होती है। बुद्ध की शरण, किसी गुरु से, सतगुरु से दीक्षा लेकर उसके बताए हुए नियमों पर रहकर अपने आप को उसके हवाले कर देना, यह कला तब सीखी जाती है। और इन्होंने कहा कि एक महान योगी हुए गुरु गोरखनाथ, जो कहते थे मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, इस मरनी मनो मरो, जिस मरनी गोरख टिट्ठा। ऐसे मरो कि दोबारा जन्म न लेना पड़े। कैसे मरे, कैसे मृत्यु का अनुभव करें? मृत्यु को मीठा क्यों कह रहे हैं? गोरखनाथ की बहुत जो मर जाने कोई, मरने पहले जो मरे अजर अमर होए। मरते मरते जग मुआ, औसर मुआ न कोई, दास कबीरा यो मुआ, बहुर न मरना होए। मरते मरते जग मुआ, पूरा संसार मर गया, मरते मरते मर गया, लेकिन फिर भी मर नहीं पाया। औसर मुआ न कोई। और मरना कैसे होता है? अगली लाइन में कहते हैं कि दास कबीरा यो मुआ, बहुर न मरना होई। फिर मरना ही नहीं होता। ऐसे मरे कि फिर कोई जन्म ही नहीं है, फिर कोई मरना नहीं। लेकिन कैसे? कबीर आगे कहते हैं, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। दुनिया मरने से डरती है, लेकिन कबीर कहते हैं कि मेरे मन में तो आनंद है। मैं तो सोचता हूं कि कब मरूं, कब मरूं और कब पाऊं उस परम आनंद को। और जीते जी मरने की कला कबीर बता रहे हैं, जीवन से मरना भला, जो मर जाने कोई, मरने पहले जो मरे। मौत तो जब आएगी तब आएगी, मरने से पहले ही जो मर जाता है वो अजर अमर हो जाता है। मरने से पहले का अर्थ है समाधि लगाकर जो मस्त हो जाता है, आनंद में चला जाता है, जिसकी जीते जी मृत्यु हो जाती है, जो इस शरीर को छोड़कर पहले ही बाहर निकल जाता है। मरने पहले जो मरे अजर अमर होए। इसी को कह रहे हैं गोरखनाथ कि जिसने मृत्यु को अनुभव कर लिया, ऐसी मरनी को अनुभव कर लिया, शरीर में जीते जी अनुभव कर लिया, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। और यह मृत्यु मीठी है क्योंकि इसमें आनंद है। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। इसको कबीर कह रहे हैं, जीते जी मरने की कला गुरु सिखाता है, और जीते जी मरने की कला
कैसे सीखी जाती है? जब गुरु की शरण ली जाती है, जब दास बना जाता है। इसलिए कबीर अपने को दास कह रहे, दास कबीरा यों मुआ बहुर न मरना होए। दास है, किसके दास? अपने मालिक के दास है। मालिक कहते हैं जिसने गुरु की शरण ले ली, जिसने गुरु को अपना सर दे दिया, जिसने गुरु को अपना सर दे दिया का अर्थ है जिसने सर रूपी अहंकार, जिसने अपना सर चढ़ा दिया। शीश उतारे भुई रखे, शीश को हथेली पर रखकर गुरु के चरणों में चढ़ाता है एक शिष्य। कबीर कहते हैं कि प्रेम तो वह है कि अगर शीश भी दे तो अपनी हथेली पर रखकर शीश देता है, यानी अपने अहंकार को गिरा देता है, अपने अहंकार को गुरु के चरणों में रख देता है। इसको बुद्ध कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। तुम जब तक मैं कह रहे हो तब तक शरण नहीं है। तुम अपने मैं को शरण, अपने मैं को सरेंडर कर दो, अपने मैं को त्याग दो, अपने मैं को बुद्ध के चरणों में रख दो। बुद्धम शरणम, मैं बुद्ध की शरण में चला गया। बस जो गया, जिसने अपने को छोड़ा, जिसने शरण ली, उसने पाया। और यही सबसे मुश्किल का काम है। कबीर एक पंक्ति में कहते हैं, घर जा रे घर उबरे, घर राखे घर जाए, एक अचंबा देखिया मुआ काल को खाए। कबीर कहते हैं कि घर जा रे घर उबरे, मैं अपने घर को जला रहा हूं और मेरा घर उबर रहा है और फ्लोरिश हो रहा है और बढ़ रहा है। घर राखे घर जाए, और जितना मैं घर को पकड़ता हूं, जितना मैं घर को बनाता हूं, उतना वो घर मिटने लगता है। एक अचंभा देखा, एक ऐसा आश्चर्य देखा मैंने कि मुआ काल को खाए। कि साधारणतया तो काल सबको खा जाता है, लेकिन एक आश्चर्य ऐसा देखा कि काल को खाते हुए देखा। काल को उस मरे हुए आदमी के द्वारा खाते हुए देखा, यानी आदमी ने काल को पस्त कर दिया। वैसे तो काल जीवन को ले जाता है, देखा कि जीवन ने काल को पस्त कर दिया, काल को खा लिया। यानी जो काल से ऊपर पहुंच गया, जो काल से ऊपर निकल गया, जो काल के दायरे से बाहर निकल गया। काल का अर्थ होता है समय, और हम सब समय के चक्र में हैं। और जब हम समय के चक्र से बाहर चले जाते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। और जब तक हम इस समय के चक्र में हैं तब तक हम अपने को बचाने की कोशिश करते हैं। यही तो प्रश्न था शुरू में कि हम मृत्यु से डरेंगे कैसे, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं कि मृत्यु क्या है। हम तो डरते हैं शायद इसलिए क्योंकि मौत के बाद जो जो चीजें छिन जाती हैं, इसी पर कबीर हमें कह रहे कि अगर हम बचाने चलेंगे
इस घर को, इस वस्तुओं को, इन वस्तुओं को, इस संपत्ति को, जिसको हम बचाने चलते हैं, वह सब चली जाती है। और यही मोह हमें यहाँ से जाने नहीं देता। हम यहाँ से जाते ही नहीं, मरते हुए दिखते हैं, लेकिन हम फिर आ जाते हैं। संस्कार फिर पैदा हो जाता है। इसलिए गोरखनाथ कह रहे हैं कि ऐसी मरनी मरो कि दोबारा जन्म लेना ही न पड़े, और ऐसे मृत्यु को अनुभव करो कि मृत्यु मीठी लगने लगे, बार बार मरने का मन हो। यही तो करता है एक योगी समाधि में। यही तो कबीर कह रहे हैं कि जिसको मरने से डर लगता है, मरने से संसार डरता है, जो मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। मुझे लगता है कि ऐसी मौत आती रहे, मेरी मौत आए ही मैं मौत में ही रहूं। वो कहते मेरे मन तो आनंद आ जाता है। यही गोरखनाथ कह रहे हैं कि मृत्यु मीठी लगने लगती है, क्योंकि ऐसा आनंद है। समाधि की अवस्था में ऐसा आनंद है, ऐसी स्थिरता, ऐसी समाधि, ऐसा आनंद, ऐसी स्मृति। आर्य अष्टांगिक मार्ग में समाधि 8वां अंग है, बुद्ध ने बताया। लेकिन जैसे ही समाधि लगती है, वैसे ही मृत्यु का अनुभव जीते जी होता है। और वह जो आनंद आता है, उस मरने के बाद फिर कोई मृत्यु का डर नहीं, कोई भय नहीं। अब वो जीते जी रोज मरता है। जब भी समाधि में होता है तब मरा हुआ होता है, शरीर से बाहर होता है। इसको कबीर कह रहे हैं, जीवन से मरना भला, जो मर जाने कोई। जीवन में तो कुछ भी नहीं रखा है। जीवन में तो उहापोह है, दौड़ भाग है, तृष्णा, वासना, कामना पीछा ही नहीं छोड़ती। दुख तकलीफ से भरा जीवन, दुख ही दुख है। लेकिन कबीर कह रहे हैं कि जो मरना जानता है, उसके लिए तो जीवन से मरना भला है। वो जानता है कि मरने का क्या आनंद है। लेकिन यह एक टेक्निक है। मरने पहले जो मरे, जो मरने से पहले ही मर गया, शरीर में है और मर गया, यानी उसने वह युक्ति ले ली कि कैसे मरा जाता है, कैसे शरीर से बाहर शरीर को देखा जाता है, फिर शरीर में वापस आया जाता है। उस व्यक्ति के लिए मौत नहीं होती, वो मौत से ऊपर। इसे मरने की कला कहा। और जीने की कला क्या है? जीने की कला कि इस संसार में ऐसे जीना कि इस संसार में किसी भी चीज के प्रति कोई आसक्ति ना हो। जिसने मरना सीखा उसी ने जीना भी सीखा। वो जीना सीख ही जाता है, क्योंकि जब मौत जान ली, जब समाधि में जीते जी मर गए, उसका अनुभव कर लिया, तो फिर जो जीवन होगा वो जीवन जीने की कला है। क्या? आसक्ति रहित जीवन। क्या? दृष्टा की तरह जीना। क्या? निष्काम जीना। तब वो व्यक्ति फिर किस मोह में उलझेगा? कौन से पदार्थों में उसकी
आंख अटकेगी। इस अनित्य जगत में फिर इन अनित्य वस्तुओं में, यहाँ के भोग विलासों में, यहाँ की तृष्णा वासना में वो कहाँ उलझेगा। जब उसे ये पता ही चल गया कि इससे बड़ी चीज उसे मिल गई है, और जब उसे ये पता ही चल गया कि उसने यहां रहना नहीं, वो यहां आता जाता है, जीवन को भी देख रहा है, मौत को भी देख रहा है, वही तो असली साधु है। तो फिर वो यहां की वस्तुओं में नहीं अटकता, उसका कोई मोह नहीं होता, कोई लोभ नहीं होता। इसको बुद्ध ने उपेक्षा कहा, उपेक्षा। और 10 पार ले जाने वाली बातों में उपेक्षा यानी उपेक्षा को बुद्ध ने जगह दी कि 10 चीजें हैं जो पार ले जाने वाली है, उनमें उपेक्षा भी एक है। ऐसी उपेक्षा हो जाती, संसार की वस्तुओं से ऐसी उपेक्षा हो जाती, इंद्रिय भोगों से ऐसी उपेक्षा हो जाती, ऐसी तटस्थता हो जाती है। कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं। तब वह व्यक्ति, बुद्ध जिसको कहते हैं, ऐसा जीवन जीता है। बुद्ध कहते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें, कितना भोजन चाहिए। भोजन उतना जिससे भूख मिट जाए, भूख का पता न चले, और प्यास, पानी पी लिया, प्यास का पता न चले, बस इतना ही चाहिए। 3 जोड़ी चीवर, कितने कपड़े चाहिए। और हमारा जीवन कैसा है? हमारे जीवन को क्या हम एक सरल और साधारण जीवन कह सकते? हमारे पास क्या क्या है, कभी उसकी लिस्ट बनाई जाए अगर, तो बड़ी हैरानी हो जाएगी। शर्म से आंख ऊपर नहीं उठेगी, इतना है। और उसके बावजूद भी वह कम दिखाई दे रहा है, और और लोभ रूपी कुत्ता अंदर से भौंकता ही रहता है, और और कितना है हमारे पास। और जितना हम दौड़ते चले जाते हैं, उतना ही वक्त कम होता चला जाता है। जिसकी जितनी वासनाएं, तृष्णाएं, उसके पास उतना कम वक्त। और आज के टेक्निकल युग में भी लोगों के पास वक्त नहीं है। काम सब फोन से हो रहा है, काम सब टेक्नोलॉजी से हो रहा है। पहले लोग हाथ से काम करते थे, फिर भी उनके पास वक्त होता था। आज सब टेक्नोलॉजी से हो रहा है। चिट्ठियां लिखते थे, 15-15 दिन, 1-1 महीने में चिट्ठी पहुंचती थी, फिर वापस जवाब आता था, 1 महीना और लग जाता था। आज हर पल की खबर है, उसके बावजूद भी हमारे पास वक्त नहीं। कहाँ गया हमारा वक्त? और हम साधारण जीवन के बिना कैसे पाएंगे? अगर हमारे जीवन में इतना ऊहापोह है, इतनी वासना है, इतनी तृष्णा है, इतनी दौड़ भाग है, मन इतना विचलित है, व्याकुल है, इतनी अंधी दौड़ है मन की, तो हम कैसे
जिद्दू कृष्णमूर्ति को समझ पाएंगे, रमन महर्षि को समझ पाएंगे, निसर्गदत्त महाराज को समझ पाएंगे, ओशो को समझ पाएंगे, रामकृष्ण परमहंस को समझ पाएंगे, स्वामी विवेकानंद को समझ पाएंगे। क्योंकि यह सब तो अपनी हठबीती बताते हैं, जो इन्होंने जाना वो बताते हैं। लेकिन हम कहाँ हैं? हम इनके शब्दों को कैसे समझेंगे? हम इनके शब्दों की व्याख्या कर लें भला अपने तर्क से, लेकिन तर्क से कहीं ऊपर की बात हो रही है, और बात वहां की हो रही है जिसको कबीर कहते हैं कि एक अनहोनी देखी मैंने, एक अचंभा देखा मैंने कि पानी में आग लगी थी और मछलियां आकाश मोड़ रही थी। अगर जिद्दू कृष्णमूर्ति यही कहने लगे कि मैंने एक अचंभा देखा, पानी में आग लगी थी और मछलियां आकाश मोड़ रही थी, तो हम उसको एक कॉमिक से डिजाइन कर लेंगे। हम उसे एक कॉमिक, एक एनिमेशन से ये मान लेंगे कि ऐसा होता होगा। लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति कोई कॉमिक की बात नहीं कर रहे, कोई एनिमेशन की बात नहीं कर रहे, उनका व्यक्तिगत अनुभव है। ऐसे ही जैसे कबीर कह रहे कि मैंने तो एक अचंभा देखा कि वैसे तो काल सबको खा जाता है, लेकिन मैंने काल को खाते हुए देखा कि काल को भी खा लिया। वैसे तो काल ने सबको खाया, जैसे हम कहते हैं ना कि जिसकी मृत्यु होती है, हम कहते हैं कि काल भगवान आकर उसको ले गया, उसको खा गया। बुद्ध मार कहते थे। बुद्ध कहते हैं एक जगह वक्कली है और 2-3 शिष्य हैं, उनकी मृत्यु हुई, उन्होंने शरीर छोड़ा, तो शिष्यों ने, भिक्षुओं ने पूछा कि वक्कली है और शिष्य भी हैं, इनकी मृत्यु हुई है, ये कहाँ गए होंगे? बुद्ध कहते हैं कि वो मुक्त हो गए। मार उनको खोज रहा था, लेकिन मार को कुछ भी पता नहीं चला, मार को वो नहीं मिले। अब ये बात हम नहीं समझ पाते कि बुद्ध क्या कहना चाह रहे हैं, कि मार कहाँ खोजता है, कौन मार है। इसी तरह से हम दूसरी कहानी सुनते हैं कि काल सबको खा जाता है, काल मृत्यु का देवता है, आता है ले जाता है जिसका वक्त आ जाता है। और कबीर कह रहे हैं कि मैंने एक अचंभा देखा, घर जा रहे, घर उबरे, जिसने अपना घर जलाया उसका घर तो और भी बन गया, और जिसने अपने घर को बचा के रखा उसका घर जल गया। घर राखे घर जाए। और एक अचंभा देखा मैंने कि काल सबको खा जाता है, लेकिन कोई काल को ही खा गया। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात कबीर कह रहे हैं, लेकिन ये बातें हमारी समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारा कोई अनुभव ही नहीं है। अब कबीर कह रहे हैं कि लोग मरने से डरते हैं, भाग रहे हैं, कांप रहे हैं, डर रहे हैं, डरते डरते उन डिप्रेशन में चले जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, हार्ट प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर हो जाती है। सिर्फ मौत के ही डर से तो हो रही है। लेकिन कबीर कह रहे हैं कि जिस मरने से
दुनिया डरती है, मेरे मन में उस मरने से आनंद घटित हो जाता है। मैं चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि कब मरी हूँ, कब पाई हूँ, कि कैसे मरूं और कैसे उस परम आनंद का अनुभव करूं। और कबीर तो रोज करते हैं, और रोज भी कई कई बार कर लेते होंगे। वो तो एक संत है, समाधि में बैठे, समाधि लगी और शरीर से बाहर, और परमानंद, मृत्यु घटित हो गई, जीते जी मर गए। उनके लिए तो आना जाना ऐसे ही है कि जैसे एक पांव यहां, एक पांव परलोक में। हमसे बात भी कर रहे हैं और शून्य अवस्था में भी है। लेकिन इसलिए हम सत्पुरुषों को, संतों को, बुद्धों को समझ नहीं पाते, क्योंकि वह एक आश्चर्य है हमारे लिए। इसलिए वो जो कह गए, जो लिख गए, जो बोल गए, जो उपदेश दे गए, वो अजर अमर हो गया। उसकी कोई काट नहीं, उसको कोई काट नहीं सकता। और कबीर तो बिल्कुल ही अनपढ़ है, कभी स्कूल नहीं गए, और जो लिख कर गए हैं, या जो उनके शब्दों को संकलित किया गया है, उनकी वाणी को, वो आश्चर्य से भरी हुई है। उसमें कुछ भी जोड़ा घटाया नहीं जा सकता। ऐसा अनुभव उनका, उन्होंने कहा है। लेकिन बात इतनी सी समझ लेना कि मुझे सीखना है कि मरने की कला क्या है, और मैं जीते जी मरना चाहता हूं। जीते जी मरना चाहना अच्छी बात है। यह ख्याल भी आ जाए आज की इस युग में तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन यह सोचना होगा कि बुद्धम शरणम गच्छामि। अपने जीवन को छोड़ना होगा, अपनी आइडेंटिटी को छोड़ना होगा, अपने मैं को छोड़ना होगा। इसीलिए तो बुद्ध बार बार कहते थे उन भिक्षुओं से, जो भिक्षु गलती करता था, तो बुद्ध कहते थे कि कुलपुत्रो, तुमने घर छोड़ा है। किस काम के लिए घर छोड़ा? अब थोड़ा विचार तो करो कि अब तुम क्या कर रहे हो। किसी को काम वासना उठती, किसी को और कोई विचार उठते, किसी को मार सताता, यानी ये मन सताता, ये इंद्रियां सताती। तो बुद्ध उनसे पूछते थे कि तुम प्रयास करो, इससे लड़ो, इससे जूझो, इससे पराजित मत होना, क्योंकि पराजित होने के लिए तुमने घर नहीं छोड़ा है। तुम कुलपुत्र हो, तुमने घर छोड़ा मुक्ति के लिए, और अब तुम जो भी विचार इस तरह का उठ रहा है, तुम उस विचार के सामने कैसे हार सकते हो? तुम्हें फिर प्रयास करना होगा। यही बात है कि अगर हम जीते जी मरना चाहते हैं, मरने की कला सीखना चाहते हैं, जीने की कला सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी को छोड़ना होगा। जिसको कबीर कहते थे कि जब तक मैं था तब तक हरि नहीं। जब तक मैं था, जब तक मैंने सोचा था कि मैं पालूंगा उस परम शक्ति को,
तब तक कुछ भी नहीं मिला। और जब वो मिला, जब वो झरोखा खुला, जब वो आनंद मिला, जब वो रोशनी मिली, जब वो शून्यता मिली, तब मैं था ही नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। तो मैं से अपने को अलग करना होगा, मैं को छोड़ना होगा। मैं के बाद फिर कुछ भी नहीं बचता। मैं के बाद तो जिसकी शरण ली है फिर वही हो जाता है। इसलिए तो शरण से जल्दी हो जाता है, इसीलिए तो किसी गुरु के सानिध्य में जल्दी घट जाता है, क्योंकि वो आसान है। इसीलिए सभी ने गुरु की बात कही। बुद्ध ने धम्मचक्र की शुरुआत करी, एक प्रेरणा दी, सहारा बने, शरण को स्वीकार किया। अगर बुद्ध कह देते कि नहीं नहीं, कोई गुरु की जरूरत नहीं, कोई गुरु होता ही नहीं, तो किसकी शरण लेते? क्या बुद्ध की शरण लेते? फिर बुद्ध के पीछे इतने लोग कहाँ होते? तो यह कहना कि बुद्ध ने गुरु को नकार दिया, बुद्ध ने गुरु की बात नहीं की, बुद्ध ने यह कह दिया कि मेरा कोई गुरु नहीं है, लेकिन सहारा तो दिया, गुरुत्व को स्वीकार तो किया, हमें शरण तो दी। अगर नहीं दी होती शरण तो फिर क्या होता? यह कहना कि बुद्ध ने भगवान, परमात्मा, इसको उसको सबको नकार दिया, लेकिन स्वीकार तो किया, खुद को भगवान कहना स्वीकार तो किया, मना तो नहीं किया। भगवतो अर्हतो कहते। लेकिन यह कह दिया कि तुम्हें अभी पता नहीं, चलो यहीं से शुरुआत करो, और जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम स्वयं ही वह हो, तो फिर तुम्हें इसकी आवश्यकता ही नहीं होगी। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब तक हमें पता नहीं है तब तक शरण, और जब हमें पता चल गया तब हमें यह पता चला कि जिसकी हम शरण ले रहे थे हम स्वयं थे। यही तो बुद्ध कह रहे हैं कि बीज रूप में वह बुद्ध सबके अंदर है, बीज रूप में वो बोधि चित्त सबके अंदर है। वो बोधि बीज सबके अंदर है, उसको अंकुरित करना होगा। इसीलिए तो इसको नर नारायणी देह कहा। वही बात बुद्ध कह रहे हैं कि बीज रूप में वह सबके अंदर विराजमान है। अगर होता ही नहीं तो फिर खोज किसकी होती? फिर मुक्त कौन होता? कोई कैसे होता? नमो बुद्धाय।